स्वागत है दोस्तों स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 11th का इंग्लिश कोर का, ठीक है। आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है 13 जुलाई 2024 को, उसका हम लोग जो संपूर्ण आंसर की को देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग पूरा आंसर की को देखने वाले हैं कि कितना आप सही क्या आज की इस वीडियो से पता भी चल जाएगा, और 13 जुलाई का वीकली टेस्ट में क्या आपका परफॉर्मेंस था ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितना सारा दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा और एक एक आंसर को अच्छी तरह से मिला लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम 25 का तैयारी आप अच्छी तरह से कर सके, ठीक है। चलिए क्लास 11 इंग्लिश को 13 जुलाई 2024 का वीकली टेस्ट का आंसर की को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन ए था जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो वीकली टेस्ट अभी तक नहीं दिया तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए। 40 में 40 आपको कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। 40 में 40 आपका पक्का हो जाएगा। चलिए ठीक है, पहला जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था इंग्लिश में आज कि ही डैश हेयर फॉर द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। ही डैश हेयर फॉर द 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर। तो यहाँ पर आपको क्या भराएगा, ठीक है। वर्कड है, वर्क्स है, हैज बीन वर्किंग है, हैव बीन वर्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 5 ईयर, यानी कि 5 साल से वो काम कर रहा है, ठीक है। चलिए 2 नंबर कि फॉर्चून डैश द ब्रेव, फॉर्चून डैश द ब्रेव। तो यहाँ पर फेवरस है, फेवर है, फेवरिंग है और नन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेवरस, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन था कि आई डैश हिज लेटर अ मंथ अगो, ठीक है। तो मुझे आपका लेटर मिला, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई रिसीव्ड हिज लेटर अ मंथ अगो, 1 महीना पहले मुझे 1 महीना पहले आपका लेटर मुझे मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 25 का अच्छा तैयारी कर सकता है और वीकली टेस्ट में इसी प्रकार का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और जो दे दिया वीकली टेस्ट वो आंसर की मिला लीजिएगा, जो नहीं दिया वो क्वेश्चन पेपर के रूप में वीडियो को देखिए। तो वी डैश पे आवर टैक्सेस, पे आवर टैक्सेस। तो यहाँ पर कैन में माइट मस्ट क्या भरेंगे, तो बी मस्ट, यानी कि हमें जो टैक्स को भरना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर मस्ट, ठीक है। 5 डैश गॉड सेव हिज लाइफ। तो गॉड लग गया तो आगे हम लोग ऑटोमेटिक में लगाते हैं मैं गॉड, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चूज द साइनोनिम वर्ड ऑफ द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा इम्पोर्टेंस, ठीक है। ना एलिजिबिलिटी होगा, ना रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ना आपका कैपेसिटी होगा, बल्कि इम्पोर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। हम आपको बताए थे कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, इनका जो ऑथर है कौन है, लेखक का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। जो लेखक ऑथर, इसका ऑथर का जो नाम है कुशवंत सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों तो 8 नंबर हाउ डिड कुशवंत सिंह ग्रैंड मदर लुक, यानी कि कुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर का लुक कैसा है, तो शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली ब्लेंट, इस प्रकार का लुक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड दैश इन द विलेज। हम आपको बताए थे कि ग्रैंड मदर जो है अपने गांव में कुत्ते को क्या खिलाती थी, तो चपाती खिलाती थी। यहाँ पर आप फीड बोल के डैश बोला, यानी कि किसको खिलाती थी, तो डॉग को, यानी कि कुत्ता का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन से जो वीकली टेस्ट दिया था बता दिया 10 में आप कितना सही किए, जो नहीं दिया था उसका 20 नंबर पक्का, ठीक है। हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर 10 में आप लोग भर सकते हैं कि दे केम एंड सेट साइलेंटली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे तो सुनो नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि सेक्शन बी को हम लोग देखेंगे, उसके बाद सेक्शन सी को, उसके बाद हम लोग सेक्शन डी को क्वेश्चन देखते हैं। कहता है व्हाट इज द पोएट ऑफ ए डस्ट ऑफ अ स्नो। तो ये डस्ट ऑफ अ स्नो के पोएट कौन है, तो लिख दीजिएगा कि द, यानी कि डस्ट ऑफ अ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द विलेज टेम्पल इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसका 12 का हम लोग आंसर को देखते हैं, ठीक है।
12 नंबर लिखिएगा कि एवरीडे शी वेंट along with the author to his school set in the temple that was attached to it reading the holy book for hour, ठीक है। She believed in the teaching about God and ठीक है scripture and did not like that her grandson was not taught about them in the city school। इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड द हिज ग्रैंडमदर स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। क्या टर्निंग पॉइंट था उसके फ्रेंडशिप में ग्रैंडमदर और जो है ऑथर उनके बीच में, ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में, ठीक है। चलिए लिखते हैं द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड द ऑथर वाज व्हेन हिज द पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ ऑफ द सिटी, ठीक है। This event changed the dynamics of their relationships and was significant in the shaping in the author perception of his grandmother, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका भी आंसर को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर व्हाट वेर द व्यू ऑफ द ग्रैंडमदर अबाउट इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड म्यूजिक, ठीक है। उसके बारे में जो नज़ारा क्या था इंग्लिश मीडियम स्कूल का, ठीक है। देखिए द ग्रैंडमदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द एजुकेशन कुशवांत रिसीव्ड इन द स्कूल। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग थॉट ऑफ हाउ एंड वाज better to know that there was no teaching about God on scripture. He was very disturbed to know about the music lesson because her music had fatally association, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ के लिखिएगा। अब देखिए जो सेक्शंस नंबर डी है, ठीक है। अभी हम लोग जो सेक्शंस नंबर बी और सी देखिए, ये आपका किताब में इसमें प्रश्न था, बुक से प्रश्न था, ठीक है। 4 गो सब्जेक्टिव में और अब 2 गो जो सब्जेक्टिव है, जो कि एक आपका राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ए न्यूज़पेपर के ऊपर आपको जो एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि एग्जाम में भी इसी प्रकार का आएगा। और 16 नंबर डिस्क्राइब द 3 facts ऑफ द ऑथर रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंडमदर बिफोर गोइंग टू अवार्ड, ठीक है। इस प्रकार से है यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन है बुक का। 15 नंबर में आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखना है कि न्यूज़पेपर प्रोवाइड पीपल विथ एवरी डिटेल्स नो मैटर हाउ स्मॉल, ठीक है, हाउ स्मॉल फॉर फर्दरमोर इट हेल्प अस बिकम इन्फॉर्म्ड सिटीजन व्हेनेवर देयर आर एनी चेंज इन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द country of the country newspaper make was aware of them moreover they are very informative for the student, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर का जो भी इम्पोर्टेंट है हम कुछ इस प्रकार से लिखे, अगर आप चाहे तो इसका एक आधा लाइन इस प्रकार से और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और 16 का नंबर का आंसर आपको खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं होता तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।